हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विजय में स्वागत है। आज हम सब छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम पाषाण काल और विभिन्न सभ्यताएं और उसके बाद हमने वैदिक काल पढ़ चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं, जाके प्ले लिस्ट में NMS के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन क्या कैसे था, कैसे किन किन धर्मों का उदय हुआ, आइए देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जो महाजनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करने में, मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगे। जो छोटे छोटे महाजनपद थे वो एक बड़े राज्य बनने के लिए संघर्ष करने लगे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी, मतलब वो सुरक्षित स्वयं को नहीं महसूस करने लगी। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रिया, वैदिक काल का जब समापन होने लगा, मतलब अंतिम अवस्था में धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे बहुत क्या हो गई, कठोर और खर्चीले हो गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। चमत्कार और ढोंग ढकोसले से बोलबाला होता था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य मतलब जो आम लोग थे, उनके समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जात व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। जो पहले वर्ण व्यवस्था लचीली थी वो क्या हो गई, कठोर होने लगी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज में ऊंची और नीची जात में विभाजित कर दिया गया था। जो पुरोहित थे उनके द्वारा पूरे समाज को ऊंची और नीची जात में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई। सिंधु सभ्यता के बाद पुनः नगरों का विकास छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद वैदिक सभ्यता के बाद पुनः नगरों का विकास कहाँ हुआ, छठी शताब्दी में। और उसके पहले कहाँ हुआ था, हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। और जो आपका वैदिक काल था वो क्या था, ग्रामीण था। और छठी शताब्दी जब ईसा पूर्व में हम देखेंगे तो पुनः क्या हुआ, नगरों का विकास होने लगा। आगे देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है द्वितीय नगरीकरण कब से प्रारंभ होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। जिसमें हम देखेंगे महावीर स्वामी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्धमान। इनका मूल नाम क्या रहता है, वर्धमान। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, तो वो कौन थे, महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म क्या हुआ, 540 ईसा पूर्व वज्जी साम्राज्य, किस साम्राज्य, वज्जी साम्राज्य, आज के वैशाली बिहार राज्य के निकट कुंडग्राम नामक ग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की। कितने वर्ष पर इन्होंने घर छोड़ा, 30 वर्ष की अवस्था में। इंद्रियों पर विजय पाने के कारण वर्धमान महावीर और जिन अर्थात विजेता कहलाए। जिन और विजेता कब कहलाए, जब इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया, प्राकृत भाषा में। जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में हुआ, प्राकृत भाषा में। या महावीर स्वामी की भाषा, जो भी इनका सिद्धांत था उसको किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में। उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। जीवन के विकास के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। इन्हें क्या कहते हैं, 3 रत्न। जैन धर्म में 3 रत्न कौन हैं, तो वो हैं सही बातों में विश्वास करना, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म करना। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। कौन से, जीवों को न मारना, दूसरा सच बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा अनुचित धन न जुटाना,
और 5वां इंद्रियों को वश में रखना। महावीर स्वामी के निर्वाण मतलब मृत्यु के लगभग 2 शताब्दियों बाद जैन अनुयायी 2 संप्रदाय श्वेतांबर में क्या होता था, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते थे मतलब नग्न अवस्था में रहते थे, निवस्त्र रहते थे, में बट गए थे। फिर आगे हम देखते हैं महात्मा बुद्ध। ये महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। पूछा जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। शाक्य गणराज्य एक कबीलों का समूह था जिसके वो राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। बेटे का नाम क्या था, राहुल। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम क्या था, राहुल। आगे हम देखते हैं जब सिद्धार्थ अपने सारथी, इनके सारथी का क्या नाम था, चन्ना, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना, के संग रथ से घूमने जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा। यह सब देखकर वो बहुत परेशान हुए और साधु का वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। जीवन के यथार्थ का मतलब जीवन की क्या सच्चाई है, उसके बारे वास्तविकता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए वो क्या किए, निकल पड़े। फिर आगे बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो कौन सा वृक्ष था, पीपल। कहाँ, गया में। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासता, ना ही अधिक भोग विलास और ना ही अधिक कठोर तप। गौतम बुद्ध के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से, दुख है, दूसरा है दुख का कारण इच्छा है, तीसरा है दुख दूर करने का उपाय इच्छा पर विजय प्राप्त करना है, और चौथा है दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 इन्होंने बातें बताई थी। जैसे उसमें क्या है, अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। जैसे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही समझ होना चाहिए, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, चोरी न करना, ये सब बातें नहीं करना, बल्कि कोई अच्छा काम करके जीविका चलाना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, सही सोच रखना, सही ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। ये अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग बताए थे इन्होंने। फिर अगला है महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। निर्वाण क्या है, दुखों से छुटकारा पाना। इनका उपदेश पाली भाषा में है। इनके मुख्य शिष्य का नाम क्या था, आनंद। और उन महावीर स्वामी का उपदेश किस भाषा में था, वो प्राकृत भाषा में था। गौतम बुद्ध का उपदेश किस भाषा में है, पाली भाषा में है। इनके शिष्य का नाम क्या है, वर्धमान है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिसे हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। मृत्यु के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों, हीनयान मतलब रूढ़वादी, जैसे परंपरा चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाते रहना रूढ़वादिकता है, और महायान मतलब उदारवादी, मतलब समय के अनुसार उस व्यवस्था में परिवर्तन कर लेना, वो क्या है, उदारवादी में बट गए। तो 2 संप्रदाय कौन कौन से हुए, एक हीनयान है, दूसरा क्या है, महायान। राष्ट्रध्वज के मध्य बना जो चक्र, सभी लोग राष्ट्रध्वज देखे होंगे, जो तिरंगा झंडा है अपना, उसके बीच में एक चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो राष्ट्रध्वज के मध्य बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं कारण
हुई इन धर्मों के आने से अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा मिला। अहिंसा मतलब हिंसा न करना या हिंसा को बढ़ावा न देना। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ ऊंचा स्थान मिला। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म के सरल भावों में लोगों तक पहुंचाया। जातक कथा क्या बताती है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। देख लेते हैं इनके इसके अलावा कुछ दर्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के परिवर्तक कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के जो आजकल देखते होगे बाबा रामदेव योग के बारे में बताते रहते हैं, तो उसके परिवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। न्याय के गौतम मुनि हैं। वैशेषिक के क्या हैं? कणाद या उलूक जिन्हें कहते हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। ये आपको पता होना चाहिए दर्शन। एक दो बार वीडियो देख लेंगे या कहीं नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, याद रहेगा। आगे हम देखते हैं शैव धर्म के कुछ संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय लकुलिश संस्थापक थे। लिंगायत संप्रदाय के वासव थे और नाथ के मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय से ही आपके जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, वो आते हैं नाथ संप्रदाय से। आगे देखते हैं महाजनपद की ओर। अब चलते हैं महाजनपद की ओर। इसमें देखते हैं जन से जनपद। वैदिक काल में जन एक राजनीतिक इकाई थी। इस काल में कुल, जनजात या लोगे के समूह को जन कहा जाता था। जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व तक जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जो पहले जन का राजा होता था वो अब क्या हो गया? जनपद का राजा हो गया। जनपद कई जनों का समूह था। जो जनपद में कई जन थे। महाजनपद जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और महाजनपद, महा मतलब बहुत बड़ा, जनपद मतलब जब कई जनपद मिल जाएंगे तो क्या होगा? महाजनपद का रूप धारण कर लेंगे। के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिसे कहते हैं अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय किस धर्म की पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। पूछा जाता है 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अगुत्तर निकाय में, जो कि एक क्या है? बौद्ध पुस्तक है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। लगभग 600 ईसा पूर्व तक इन 16 महाजनपदों में बाहर में राजतंत्र और 4 में 12 में राजतंत्र मतलब राजा का शासन था और 4 में गणतंत्र था। गण मतलब जनता का शासन था। जनता जिसे चाहती उसे राजा बना लेती। राजतंत्र क्या था? इनमें शासन का प्रधान वंशानुगत राजा होता था। वैदिक काल में 14 राजतंत्र के नाम अवंती था, अस्मक था, चेदी था, गांधार था, अंग था, सूरसेन था, कौशल था, पंचाल था, मत्सा, काशी था और वत्सा और 12वां क्या था? मगध था। ये 12 जो महाजनपद हैं ये आपके कहाँ थे? वैदिक काल में। फिर आगे क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र जैसे अपना देश क्या है? गणतांत्रिक है। तो उसी तरह जनता का शासन था। तो इसमें जनता जैसे चुन लेती थी वही राज करता था। इनके शासन में संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में न होकर किसी कुल या गण विशेष के प्रमुख व्यक्तियों के हाथों में होती थी। वैदिक काल में 2 गणतंत्र के नाम हैं, वज्जी वैशाली के लिच्छवी, मल्ल पावा के मल्ल, कंबोज और कुरु। ये 4 जो थे वो गणतंत्र राज्य थे। फिर आगे इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। फिर उसके बाद कौशल था। फिर उसके बाद वत्स था और अंत में अवंती था। मतलब ये चारों ज़्यादा शक्तिशाली थे अन्य की अपेक्षा। अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी।
राजा का प्रमुख कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा करना और राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। राजा सेना का क्या होता था? प्रमुख। सेना का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। वह युद्ध का संचालन करता था। इस काल में वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपये पैसे द्वारा होने लगी थी। अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी के रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना का कार्य किया। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य क्या हो गया? बन गया। आगे देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 220 वर्षों तक मगध में 3 राजवंश, कौन? हर्यक, 5 जिनकी कार्य क्या जो समय सीमा थी वो 544 से 492 ईसा पूर्व थी। उसके बाद शिशुनाग वंश बनता है जो 492 से 344 ईसा पूर्व तक रहता है। फिर एक आता है नंद वंश और जो 344 से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। पूछा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासन कौन था? तो कौन था? धनानंद। के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण किसका शासनकाल था? जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय नंद वंश का शासन था और अंतिम शासक धनानंद शासन कर रहा था। सिकंदर और पुरु के में युद्ध। यूरोप महाद्वीप में यूनान देश के मैसिडोनिया राज्य का सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने आमंत्रण तक्षशिला के राजा अम्भी ने दिया। इसमें क्या कोई क्वेश्चन बनता है? सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया कहाँ है? यूनान देश। और यूनान देश कहाँ है? यूरोप में। ठीक। फिर भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया? तो अम्भी कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। झेलम और रावी नदियों के बीच पुरु नामक राजा का राज्य था, जहाँ पुरु एवं सिकंदर के बीच हुए युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ। इसमें सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर ने पुरु के साथ मित्रवत व्यवहार किया। फिर आगे हम देखते हैं क्या? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। मतलब राजनीति से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव किस पे पड़ा? सांस्कृतिक जो कल्चरल हैं उस पर पड़ा। तो क्या क्या हुआ? जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के भारत आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि के निर्धारण में सहायता मिलती है। मतलब क्या हुआ? जिस समय वो आक्रमण किया उसके बाद जो भारत की तिथि निर्धारित होती है, तारीख, उसमें क्या होता है? सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण से भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभाव के लिए खोल दिए। फिर आगे क्या है? सिकंदर के आक्रमण के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब यूनानी लेखकों पर भारत की जो शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान था उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर आगे देखते हैं। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों के निर्माण शैली का प्रभाव पड़ा। मतलब जो भारतीय सिक्के हैं उन पर यूनानी सिक्कों के जो निर्माण, कैसे निर्माण होता था, उसका प्रभाव दिखाई देता है। पूछा जाता है कि भारतीय सिक्कों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो यूनानी सिक्कों की जो शैली थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाता रहे। धन्यवाद।